व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अब इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या है, क्या कुछ चल रहा है। फिर चाहे आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता हो ना, वो किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़ा हुआ हो, लेकिन इस मोड़ पर आकर भी इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, कैसा एहसास करते हैं, क्या फील करते हैं ये पर्सन अब आपको लेकर, उन सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब इनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या कुछ है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है शैटर्ड हार्ट, ब्रोकन, शॉकिंग, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स, स्पाइंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फीलिंग स्टक, नो वे आउट। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या कुछ है, गाइड कीजिए। इटर्नल यूनियन, लव फॉरएवर, ट्विन फ्लेम एंड हार्ट सॉन्ग, कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक। बॉटम में है होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें पता चल पा रही हैं टैरोस के थ्रू कि आपके पर्सन के दिल में ना आज भी आप हो। भले यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, आपसे ये दूर हो गए हैं, लेकिन स्टिल जो भी आप दोनों के दरमियान हो रहा है, होता आया है या हुआ है, उन सभी चीज़ों के बावजूद भी इनकी फीलिंग, इनके दिल में आपको लेकर यही है कि भाई ये आपको टाइट से पकड़ लें, आपको जाने ना दें, आपको किसी भी तरह से इस रिश्ते से लेट गो ना करने दें, या आप किसी भी वे में इस रिश्ते से लेट गो ना करो। वो चीज़ें इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर है। जो चीज़ें हो रही हैं, जिस हालातों में हो रही हैं, जिस वजह से हो रही हैं, उन सभी चीज़ों की वजह से व्यूअर्स इवन इस पर्सन का दिल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। और ये सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही हैं कि जिम्मेदारी जो थी ना, वजह जो है इन सभी चीज़ों की, वो ये है जो इनके दिल में अपनी गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करा रही हैं। फिर ये गलती चाहे किसी भी वे में हो, फिर चाहे ये गलती आपको ना सुनकर, अपनी इंडिपेंडेंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर, आपसे ज़्यादा किसी और को वैल्यू देकर ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपनी गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिल से सॉरी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें इनके दिल को यहाँ पर तोड़ रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इतना कुछ फील करने के बावजूद भी मुझे एक चीज़ बस इनकी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अभी भी बजाय यहाँ पर एक्शंस लेने के, मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मिरेकल हो जाए उस तरह से यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू चीज़ों को देखा जा रहा है, या उस तरह से यहाँ पर इस इंसान के थ्रू अपने आप को मेंटली स्टक पाकर कि इनका तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया, लेकिन अब अगर कोई मिरेकल होता है तो यहाँ पर चीज़ें इनके फेवर में हो जाएंगी। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा इनकी यहाँ पर अटपटी नज़र आ रही हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन इन्हें सब कुछ है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में उसे ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है या आपको इस भ्रम में रखा जा रहा है कि आपके विषय में इन्हें कुछ नहीं पता। ये पर्सन आपके बारे में जितने इन्हें जानकारी मिल पा रही है, जितनी ये बटोर पा रहे हैं, ये सभी चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, यानी कि इनकी निगाहें आज भी आप पे हैं। फिर चाहे आप दोनों का ये रिश्ता इस वक्त पे किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़ा हुआ हो, लेकिन मेंटली इमोशनली इस इंसान ने अपने आप को यहाँ पर हालातों पर जैसे सौंप दिया हो कि यही मेरा वक्त है, यही मेरे नसीब में है, यही मेरी डेस्टिनी में है। तो इस तरह से चीज़ों को उनके हालातों पे छोड़कर व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक ज़रूर से पा रहे हैं, लेकिन दिल से, मन से, सोल से इस पर्सन का दिल ना आपके साथ फिर से रीयूनाइट होने का, वो भी जन्मों जन्मों के लिए, वो भी हमेशा के लिए, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए इनका दिल यहाँ पर यही कर रहा है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। वो सॉन्ग्स जो अक्सर आप दोनों एक दूसरे को एक वक्त पे डेडिकेट करा करते थे, एक दूसरे के साथ सुना करते थे, एंजॉय करते थे, डांस करते थे, तो उन सभी सॉन्ग्स को इनके थ्रू आज भी सुना जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इनके दिल में व्यूअर्स आज भी आप हो, आपकी यादें आज भी ज़िंदा हैं और ये उन यादों को खुद भी ख़त्म नहीं करना चाहते। उन यादों को आज भी ये पर्सन ना चाहते हैं कि वो ज़िंदा ही रहें, और ये पर्सन उन यादों को ना सिर्फ केवल ज़िंदा रहने तक ही अब फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, ये उन यादों के बेस पर कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग स्टेबिलिटी, एक रीयूनियन, ये सब चीज़ें भी ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि ये पर्सन अपने आप को अकेले रखकर खुश रखने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, या इस कोशिश में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन दिल से इनका ना यही है कि भाई आपकी वापसी हो जाए, फिर से इनके रिश्ते में नई स्टार्टिंग हो जाए, नए सिरे से ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। तो यही सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो ये इनके मन में है आपको लेकर, इस मोड़ पर आने के बावजूद भी। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस मोड़ पर आकर अब व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। अपने इस हार्ट ब्रोकन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में क्या है, क्या फील करा जा रहा है इनके थ्रू, कैसा महसूस करा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग में आया है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर है कि इमोशनली ये पर्सन आज भी आपसे कनेक्ट है, भले फिजिकली इन्होंने अपने आप को आपसे कितना भी दूर क्यों ना पहुँचा लिया हो, लेकिन इमोशनली ये पर्सन व्यूअर्स आज भी आपसे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुआ पा रहे हैं। इनके दिल में ना ये रहकर ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में हो जाए, किसी तरह से आप इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट कर आ जाओ। इन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं हो, आपने जो अपने इमोशंस इनको लेकर थे, जितना आपने उससे अपने आप को डिटैचमेंट की तरफ पहुँचाया, जितना आपने उन इमोशंस को यहाँ पर मारा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन गिरते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन कमज़ोर होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें एहसास होता जा रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी से अपने आप को कितना दूर ले आए हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स जितना ज़्यादा आप इनसे अपने इमोशंस को डिटैच कर रहे हो, या जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ इन तक नहीं पहुँचा रहे हो, या आपकी एनर्जीज़, आपके इमोशंस, आपके जज्बात इन तक नहीं पहुँच रहे हैं ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, या ऐसा फील इन्हें हो रहा है जैसे कि आपका प्यार इनके लिए वो ज़मीन थी जिस पर ये टिके हुए थे, और आपके प्यार के ख़त्म होने से वो ज़मीन इनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है, जो डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी है, चौंकाने वाली है। एज एन ये चीज़ों का अंदाज़ा इन्होंने भी नहीं लगाया था, ये कैलकुलेशन इन्होंने भी नहीं करी थी, या करी भी होगी तो इस लेवल पर नहीं थी इनकी कैलकुलेशन। तो वो चीज़ें इनके साथ हैं। ठीक है,
चांसेस इवन बन रहे हैं। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कपल्स हैं जो एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर देखते थे, तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और आपके बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। कुछ व्यूअर्स अलग अलग जगह पर मैरिड हैं और उनके बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब एक कपल की बहुत स्ट्रॉन्ग वे में एनर्जीज आ रही है। फिर चाहे आपने ऑन द पेपर उस कपल को कोई नाम दे रखा हो या ना दे रखा हो, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स यही हैं। गाइड कीजिए, बताइए किस गलती को लेकर व्यूअर्स के पर्सन करंट में काफ़ी ज़्यादा अपोलॉजी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द टावर, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज और सेजिटेरियस और फिर से आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी वजह थी उस वजह को लेकर इस इंसान ने ना 1% भी समझौता नहीं करा, 1% भी बीच का रास्ता नहीं निकाला। देखो अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशंस भी साथ साथ में होते हैं या उसके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। लेकिन इस इंसान ने, जब आप दोनों के रिश्ते की बेस हिल रही थी, इस रिश्ते में सच बाहर निकल कर आ रहा था, चाहे आपका हो इनका हो, या जब यहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही थी, टावर मूवमेंट आने की स्थिति बन गई थी, तब यहाँ पर इस इंसान ने बजाय बीच का रास्ता ढूंढने के, निकालने के, उसको लेकर समझौता करने के, इन्होंने इस टावर को बहुत आसानी से होने दिया। ठीक है, तो वो गलती का एहसास इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करा रहा है और कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ों को जैसे एक एहसास के वे में यहाँ पर व्यूअर्स जगा रहे हैं कि इन्हें उस वक्त में ना आपको ऑफ़र देना चाहिए था, आपकी बात सुननी चाहिए थी, आपकी बात समझनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये गलती इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील करा रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह के मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस मोड़ पर आकर भी अब ये पर्सन किस तरह के मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 4 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका ये आपका एक्वेरियस है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं आप दोनों के दरमियान, जो भी वजह है आप दोनों के दरमियान, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, या फिर जो इस इंसान को स्पेशली जंजीरों में बांध रही है, इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, ये पर्सन उस तरह के मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये उस जंजीरों से अपने आप को बाहर लेकर आ जाए, किसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी में इस जंजीर से बाहर निकलने का रिस्क ले ले, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का। और किस तरफ हो वो नई शुरुआत, आपकी तरफ, इस कमिटमेंट की तरफ, या जो दिल से आप दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया था, बना लिया था, उस रिश्ते की तरफ। तो उस तरह का मिरेकल ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन जो इन्हें आपसे मिला, जो इन्हें इस रिश्ते में आपसे मिल रहा था, उन सभी चीज़ों को भी ये पर्सन अब एक ब्लेसिंग्स के तौर पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को इतना स्पाई क्यों कर रहे हैं, क्यों व्यूअर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट, द एम्प्रेस एंड आपका क्वीन ऑफ हैंड्स। ओहो, तो यहाँ पे आपका कैंसर, टॉरस और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। आपको स्पाई करने के पीछे की वजह बन रहा है आपका बंद किताब बन जाना, आपका अपनी इन्फॉर्मेशन इन तक ना पहुँचाना, या आपकी किसी भी तरह से इन्हें वो इन्फॉर्मेशन ना मिल पाना जो पहले मिल जाया करती थी। उसके अलग आप मुझे ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बता रहे हैं टैरोस कि आपने भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस पहले से लाए हैं। मतलब लुक्स वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हुए हो, ड्रेसिंग सेंस आपका बदला है,
आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हो, बहुत अट्रैक्टिव आप अपने लगने लगे हो, बहुत नॉलेज आपको अब हो गई है। तो इस रीज़न के चलते आपके विषय में व्यूअर्स ये पर्सन इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि पहले ना आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप पहले वर्क नहीं करते थे, या पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर अथॉरिटी जो आपके हाथों में होनी चाहिए थी, वो अथॉरिटी अब इन्हें आपके हाथों में नज़र आ रही है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके विषय में ये इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं। और आपके विषय में इन्हें इन्फॉर्मेशंस यही मिल रही है कि आपके अंदर पहले से तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को स्टक पा रहे हैं, क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, या इस सिचुएशन से अब बाहर निकलने का इनके पास कोई मार्ग नहीं रह गया है। गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, दी हाई हेरोफेंट एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर वजह बनती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच के सेपरेशन की, पारिवारिक मसला। ठीक है, यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही हैं कि परिवार में काफ़ी ज़्यादा अनबन रही है, मतभेद रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एक जो एक होता है ना सहमति, वो आप दोनों के रिश्ते को नहीं मिली है। फिर चाहे वो सहमति आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने की वजह से, इनके परिवार के हद से ज़्यादा अलग तरह से कैलकुलेशन करने की वजह से ही क्यों ना हुई हो, और दूसरी वजह मुझे यहाँ पर दिख रही है थोड़ा सा यहाँ पर इस इंसान के थ्रू आपको चीट करा गया है उस वे में। तो ये मुझे मेन वजह दिख रही है जिस रीज़न के चलते ये पर्सन अपने आप को ना आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते पर नहीं देख रहे हैं, बजाय उस रास्ते पर देखने के जो रास्ता इन्हें आप तक पहुंचा सकता है। ये अपने आप को अपनी ही जगह पर काफ़ी स्टक पा रहे हैं। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि आप दोनों के परिवार की सहमति इस रिश्ते को नहीं मिली या नहीं मिल पा रही थी। फिर चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, तो या नहीं मिल सकती थी। जो इनके लिए इनके स्टक होने का कारण या वजह बन रही है, ये इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर ना निकालने की वजह इनके लिए बन रही है। यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। गाइड कीजिए और बताइए अब इस एटर्नल यूनियन, इस ट्विन फ्लेम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये भी आपका ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कंफ्यूज्ड है बेसिकली। जो आपका रिश्ता है ना वो इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं दे रहा, रातों रातों बेचैन कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब आपकी तरफ बढ़ने की बात होती है, आपको अपनी तरफ बढ़ाने की बात होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वजह हैं जिनसे इन्हें फाइट करनी पड़ती है, या जिनसे इन्हें अपने आप को गार्ड करना पड़ रहा है, जिनसे इन्हें अपने आप को डिफेंड करके चलना पड़ रहा है। जो वजह ना व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में लेकर जा रही है। एज एन कि आपके साथ रीयूनियन तो देख रहे हैं, या आपके साथ ये एक कनेक्शन तो महसूस कर पा रहे हैं, जिस वजह से रातों रातों सुकून नहीं मिल पा रहा, रातों रातों बेचैन हो उठते हैं, सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जितनी सोचनी इनके लिए आसान हो रही है, उतनी ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए कॉम्प्लिकेट बनता जा रहा है, वो इनके साथ हो रहा है। ये देखते हैं इस मोड़ पर आने के बावजूद भी क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपको जाने देंगे, क्योंकि ये जाने तो नहीं देना चाहते हैं आपको। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को इस मोड़ पर आकर जाने देंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ हैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे ना, मैं सही मायने में बोलूँ तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत मिनिमम दिख रही है कि ये पर्सन आपको जाने दे। फिर चाहे ये थर्ड पार्टी में हो, फिर चाहे ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान कितनी भी कॉम्प्लिकेट हो, फिर चाहे इन्होंने आपके ऑफर्स आज तक इग्नोर क्यों ना करे हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते में जीत
कहीं ना कहीं चाहते हैं और वो जीत ये लेकर रहेंगे। इनकी तरफ से आपकी तरफ ऑफर आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। तो ये चीज़ें टैरोस बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको जीतेंगे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को जीतेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये खुद इस निर्णय पर पहुंचेंगे, इस नतीजे पर पहुंचेंगे अपनी कैलकुलेशन के बेस पर कि कहीं ना कहीं इनको किसकी तरह बढ़ना है या किस तरह की जीत इनके लिए एक्चुअली मायने में, असल मायने में जीत होगी। तो यहाँ पर इनके थ्रू वो पूरी कैलकुलेशन, पूरा एनालाइज करा जाएगा, जिसके बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है या आपको जाने नहीं देंगे। देख लेती हूँ कब तक की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स की तरफ कब तक बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मुझे ना 7 वीक्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं व्यूअर्स, इस पर्सन की आपकी तरफ वापसी की। ठीक है, चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं 7 डेज़ या 7 वीक्स बाद ना ये पर्सन आपकी तरफ इवनिंग के टाइम पर इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। 7 डेज से लेकर 7 वीक्स की एक साइकिल यहाँ पर बताई गई है, जिस अंतराल में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शन आएगा। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली और आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो नंबर सेम ही रहेगा, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।